अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मेहदी बलोच आपके साथ है और आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनका ताल्लुक़ जो है एक सिंधी फैमिली दाऊद पोटा फैमिली से है, जिनका ताल्लुक़ जो है सिंध के एक छोटे से शहर नसरपुर से है। लेकिन आज से 32 साल पहले वो यहाँ से अमेरिका चले गए और अमेरिका में जो इलेक्शन 2024 थी यूएसए की, उसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और उनके खिलाफ जो है उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। और उनके साथ कौन से मसले पेश आए, उनके थ्रेट्स दिए गए, उनको पैसों की ऑफ़र दी गई, वाक़ई जैसे पाकिस्तान में होता है वैसा ही उनके साथ वहाँ पर हुआ, या वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ की सियासत कुछ और ही है, उनका कुछ अंदाज़ अलग ही है। क्या उन्होंने इलेक्शन में कौन-सा एक्सपीरियंस किया, उसके बाद उनका वापस पाकिस्तान आना कैसे हुआ? इसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। तो आज जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनका नाम है अकबर यूसुफ शाहीन। तो अकबर यूसुफ जो हैं, उनका ताल्लुक़ दाऊद पोटो फैमिली से है और यूसुफ शाहीन जो सिंध के एक नामवर लिखारी और सहाफ़ी, अदीब और जिनको पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान से लेके यूरोप, अमेरिका, इंडिया और मुख्तलिफ़ ममालिक में उनके किताब जो हैं लोग पढ़ते हैं। उन यूसुफ शाहीन का जो बेटा है अकबर यूसुफ साहब, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, बहुत-बहुत शुक्रिया अकबर यूसुफ साहब कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आप क्या कहना चाहेंगे? आपका छोटा-सा इंट्रोडक्शन जो हमारे नाज़रीन को आप सबसे बता दें। सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। लेकिन ये जो आपने लंबी चौड़ी किताब लिख दी मेरे बारे में, मेरे वालिद के बारे में, इतना तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हम बहुत ही सिंपल लोग हैं। सिंध नसरपुर से हमारा ताल्लुक़ है। 32 साल पहले हमें धकेल दिया गया अमेरिका की तरफ। हम चले गए, काम किया, पढ़ाई की, शादी की, बच्चे हुए, बच्चों के भी बच्चे हो गए। फिर हुक्म आया हमारे जो वालिद हैं यूसुफ शाहीन दाऊद पोता साहब का, क्योंकि उनका बड़ा वक्री अंदाज है कि बाबा आप इलेक्शन में खड़े हो जाएं और ये आपको बात बोली नहीं जा रही है, ये हुक्म किया जा रहा है। हमने कहा अच्छा ठीक है साईं, आप बाप बोल रहे हैं, हम खड़े हो जाते। तो हम खड़े हो गए। फिर जब जो बाइडन और बाकी के लोग, कमला हैरिस ने इंडोर्स किया, अप्रिशिएट किया, देखा कि भाई यंग जवान टैलेंटेड एंकर रेडियो पर्सनालिटी पॉलिटिक्स में आ रहा है, तो बड़ा बहुत अप्रिशिएट किया। वाइट हाउस में मुझे बुलाया गया। यूजली ऐसा होता नहीं है। जो सेनेटर्स होते हैं या पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो कैंपेन करते हैं अपनी बाहर, उनको वाइट हाउस में नहीं बुलाया जाता है। वाइट हाउस में बुला के मुझे रखा गया 9 days। सिक्योरिटी गार्ड, मतलब 9 आगे 9 पीछे। मैं भी परेशान, बाबा ये क्या ड्रामा है। मैंने कहा सर मुझे बाथरूम में जाना है। तो वो बाहर खड़े हुए हैं, बोलते हैं आपको हम ऐसे अकेला छोड़ नहीं सकते। तो आई वॉज गिविंग द ट्रीटमेंट, जैसे प्रेसिडेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है, अच्छा। इस तरह की इज्जत दी गई। तो बस उसके बाद फिर वो कारवां चलता गया। फिर हम लोग 11 स्टेट्स में गए। हवाई में हमारी मुलाकात हुई ट्रंप से, बराक ओबामा से, मिशेल ओबामा से और ट्रंप की वाइफ से भी। आते-आते। सर, अमेरिका एक डिफरेंट कंट्री है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपके मतलब इट्स प्रीटी मच द सेम। आप इलेक्शन में जाते हो, जिस तरह पाकिस्तान में हम फॉर्म भरते हैं, इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं, और कभी कभार थ्रेट्स भी आती हैं कि बाबा नहीं खड़े हो, अच्छा, जो कि मेरे वालिद के साथ हुआ था। अच्छा। मेरी 17 साल उम्र थी और उस वक्त मुझे पता चला कि फादर इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं एज ए सेनेटर, और कहा गया कि भाई आपको अगवा कर दिया जाएगा आज रात को, अच्छा। यू वुड बी किडनैप्ड। तो वो घर नहीं आए। वो आपदा परवीन, जो कि हमारे हमारे उनसे बहुत पर्सनल फ्रेंडशिप है, बहनों की तरह मानते हैं, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने, अब्बू ने रात गुजारी और अम्मी को बताया कि भाई आज रात को हम घर नहीं आ रहे। तो pretty much the same thing, you know, जब मैं खड़ा हुआ, चूंकि मैं मुसलमान था and I came from पाकिस्तान and सिंध and नसरपुर and तो वो allegations या वो threats थी, वो डर था कि होना है ऐसा कुछ उल्टा सीधा होना है। अच्छा। लेकिन I was brave, I didn't care, I just said you know what, अब्बू ने बोला करने को, वो एक तरह से हुक्म दिया गया था
एक तो होता ना कि करना है, एक हुक्म आता है कि आपने करना है ये, तो वो किया, वो दिया गया था, मैंने कहा चलो भाई ठीक है करते हैं। एंड देन वो मुझे भी नहीं पता था, कभी कभार आप खुद भी एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, किस तरह की एक्सपेक्टेशंस, किस तरह आपको लोग ट्रीट करेंगे, क्या ऑडियंस की रिस्पांस होगी, जिस तरह वोट्स मिलेंगे, या जो आपके जो पॉलिटिक्स में लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, जो बाइडन या कामला हैरिस या जो भी दूसरे तीसरे, वो किस तरीके से आपको ट्रीट करेंगे, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। वो आपको घर में बुला रहे हैं। बराक ओबामा इनवाइटेड मी ओवर। अच्छा। बराक ओबामा इनवाइटेड मी ओवर, और वो एक तरह से वार्निंग के लिए कह लीजिए, या कि एक आपको प्री वार्न करने के लिए कह लीजिए कि भाई देखें ये सब कुछ होगा तो थोड़ा तैयार हो जाओ। अच्छा। तो वो इस तरह की कुछ बातें हुई, और अच्छा भी लगा, थोड़ा सा डर भी था, लेकिन मैंने कहा यार अभी कर दिया है तो लेट्स जस्ट डू दिस। फिर वालिद साहब के साथ मैं इन टच में था, रोजाना की खबर उनको मिलती थी कि आज ये हुआ, आज वहाँ गए, या आज ये हुआ। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज ग्रेट until I met Trump। वो ट्रम्प साहब से मुलाकात हुई, फिर बहुत ही चार्मिंग, ही इज़ अ वेरी चार्मिंग गाय, ही इज़ वेरी एलिगेंट, ही इज़ वेरी स्मार्ट। लेकिन वो जो भी बात करते हैं, वो उनका एक अंदाज है बात करने का, वो कहते हैं ना कि बस आ गए अंदर। और मजाक मजाक में हम लोगों की बात हुई, हमारी पहली मुलाकात हुई थी, वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हवाई, अच्छा। जहाँ पर ओबामा की बर्थ है, और भी बहुत से, लेकिन हवाई इज लाइक 7 hours अवे फ्रॉम कैलिफोर्निया। अच्छा। जी, वो एक इस तरह है कि आप पाकिस्तान से टर्की जा रहे हैं, इतना दूर है वो ओहो। कैलिफोर्निया से, लेकिन वो अमेरिका का ही हिस्सा है। अच्छा। तो वहाँ हमारी मुलाकात हुई, लंच किया, हम लोगों ने बैठे, वहाँ पर जो बाइडन भी थे, वहाँ पर मिशेल ओबामा भी आई, ट्रम्प भी आए, और अपनी बीवी बेगम साहिबा को भी लेकर आए, और साथ साथ pretty much everybody was there, everybody was there। लेकिन बराक ओबामा ने आके मुझसे मिले, और बड़ा, देखें ये एक बड़ी अजीब सी भी बात थी, और एक खुशी की भी, मुझे अच्छा भी लगा कि फर्स्ट थिंग ही डिड, हाथ मिलाया, अस्सलाम वालेकुम हाँ ब्रदर। अब देखें बराक ओबामा हाथ मिला के मुझसे बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो वो एक शॉकिंग भी था। सही सही। तो मैंने कहा सर आप बैठे, तो वो मतलब ही न्यू कि क्या करना है क्या नहीं। फिर इतने में ही थोड़ी देर में ट्रम्प आ गए, और आके बैठे, बातें की, और सो यू फ्रॉम पाकिस्तान? मैंने कहा यस यस। अच्छा। और फिर पूछा कब से हो यहाँ पर? मैंने कहा मेरे को 32 साल हो गए अमेरिका में। तो क्या है? मैंने कहा बच्चे हैं, फैमिली है, सब है, ठीक है, खुश हैं। तो पॉलिटिक्स में क्यों? मैंने कहा भाई बिकॉज ऑफ माई डैड, माई फादर वांटेड मी टू बी अ पॉलिटिशियन। ट्रम्प ने मेरे फादर की पूरी हिस्ट्री ऑलरेडी निकाल ली थी। अच्छा। दे न्यू एवरीथिंग अबाउट अस। अच्छा। तो कहा कि आपने रेडी भी किया? मैंने कहा यस। आपने सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू भी किए, ये भी किया, वो भी किया, मतलब pretty much he knew everything। अच्छा, इस बात पे हम बाद में आते हैं, लेकिन इससे पहले आप बताएं कि आपका तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो वहाँ पर आपने कौन सी स्टेट से आपने इलेक्शन लड़ी, कौन से? टेक्सास से। तो वहाँ पर आपकी इलेक्शन कैंपेन कैसे चली, किसने चलाई? सर I wanted to keep it anonymous। I didn't wanna, वो कहते हैं ना कि कभी कभार डर इतना होता है कि किसी को बताओ नहीं जब तक जीत नहीं जाओ। तो वो उसी तरह मैंने रखा उसको। लेकिन एक हमारे हैं पाकिस्तान के मसरूर खान साहब, जो कि वेरी वेल नोन सिटी काउंसिलमैन भी थे वहाँ पर पाकिस्तान में। वो पहले अमेरिका के सिटी काउंसिलमैन थे टेक्सास में, और फिर वो मेयर के लिए भी लड़ रहे थे। उनसे जाके मैंने कंसल्ट किया, मैंने उनसे जाके बात की, उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स दी, ब्रेक डाउन दिया।
और सारे झटके भी बताए और बताया कि कितने हार्ट अटैक्स होंगे और अच्छा। कितनी मर्तबा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मतलब वो मजाक मस्ती में हमारी बात हो रही थी। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, नो नो। तो वो वही थे मेरे साथ में, और फिर वहीं से सारी हमारी प्रिपरेशन शुरू हुई। मैं आया, एंटर हुआ, और जब जो बाइडन को पता चला कि पाकिस्तान के एक हैं और कामला को, तो उन्होंने कहा कि यू शुड रन विद अस। तो वो मैंने फिर वालिद साहब को बताया, तो बहुत एक्साइटेड हुए। तो उन्होंने कहा आपको तो बगैर आंख बंद किए चले उनके साथ। तो आई एंड अप विद द डेमोक्रेट्स। शुरू हो गई जंग। अच्छा। दैट वाज इट। उसके बाद फिर चलती चलती चली गई, चलती चली। और जब ट्रम्प से मुलाकात हुई तो थोड़े से एक्साइटेड भी थे वो, और कुछ चीज़ें आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। अच्छा, कोई ऑफर, कोई जैसे पाकिस्तान में होता है, ऐसे तो नहीं हुआ कोई ऑफर आई हो, कोई और चीज़ें आपके साथ, कोई मसले मसाइल पैदा हुए उसके बारे में? मसले मसाइल तो पैदा नहीं हुए, लेकिन पहली हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं भी थोड़ा सा शॉक था, ओवरवेल्म था। आई मीन होता है ना कि भाई आप इतने बड़े पब्लिक फिगर से मिल रहे हो, जो बाइडन है, आई मीन ट्रम्प है, या रेगन है, या जॉन एफ कैनेडी है, या अमिताभ बच्चन है, या कोई भी है। एक होता है ना, थोड़ी सी एक्साइटमेंट तो होती है। बिल्कुल। तो जब आए, बैठे, बात की, शुरू हुई, ठीक है। तो उसके बाद मजाक मजाक में 1 मिलियन की ऑफर की कि $1 मिलियन अच्छा। लो यार, क्यों खाली पीली में तुम, मतलब व्हाई अच्छा। डू यू वांना गेट इनटू दिस मैस, इस कचरे में क्यों पड़ना ओहो। चाह रहे हो? $1 मिलियन लो, छोड़ो, जाओ यहाँ से। अच्छा, यस। तो मैंने ये ट्रम्प ने बोला? ट्रम्प ने अच्छा। ओपनली, ये रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन है। अच्छा। ये जी जी जी, ये रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन है जिसमें ट्रम्प ने कहा कि $1 मिलियन लो, और मजाक में कहा। सीरियस ट्रम्प की एक बड़ी आदत कह लें। अब वो अंदाज कह लें, आदत कह लें, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, जिस तरह उन्होंने कहा कि भाई आप टेक $1 मिलियन एंड वॉक अवे। अच्छा। That was his words. Mr. Dalpora, take $1 million and walk away. मैंने कहा नो नो नो, मिलियन नो, क्योंकि मेरे फादर की डिमांड है, उनका हुक्म आ गया है, तो मैं नहीं कर सकता। तो वो खैर बात खत्म हो गई, मतलब वी वॉकड अवे, मीटिंग खत्म हुई, हम लोग चले गए अपने घर, वो अपने घर, मतलब हम वी वेंट टू द होटल एंड दैट वाज इट। लेकिन वो आई कुड टेल कि वो थोड़े से अपसेट थे। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब थे। मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली कह दिया, ऑफर कर दी, जी। लेकिन जो है वो जैसे आपको फील हो जाए और आप खुद इंटरेस्ट ले लें। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं उनकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लूँगा। अच्छा, जी, सही जी, सही जी। सही सही। तो मैंने उसको बिल्कुल टोटली डिनाई किया, और मैंने ऐसे इजीली, जैसे मजाक मजाक में कि नो, आई एम गुड, आई डोंट वांट इट, अच्छा। मेरे को जरूरत नहीं है भाई, आई एम फाइन। तो या इसी तरह हुआ। अच्छा, इसके बारे में और भी बताएं ताकि देखें, एक अभी तो जो है ट्रम्प वो जीत चुके हैं, तो उनके बड़े बड़े दावा हैं, ये दावा है कि भाई 24 घंटे के अंदर में यूक्रेन रशिया जंग कैन बी स्टॉप एंड मच मोर, जो उसने बोला मिसाल के तौर पे कि भाई मैंने जंगें ख़त्म करनी है, 24 घंटे में फलां 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 XYZ काम करने। वो तो आप इलेक्शन कैंपेन में थे, आपने सामने देखा था। तो क्या जंग बंदी वाकई ट्रम्प ख़त्म करा सकता है या नहीं? ये बात मैंने पहले दिन भी बोली थी, और आज भी मैं आपके सामने ये बात क्लेरिफाई करूंगा कि ट्रम्प इज फुल ऑफ शिट। एक्सक्यूज माय लैंग्वेज। जो ट्रम्प बात करता है वो नहीं हो सकती। 24 घंटे में आप कोई जंग नहीं बंद करवा सकते हो, खाली पीली, मतलब व्हाई वुड यू वांट टू लाई टू पीपल? हो, वोट लेने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार है, करने को तैयार नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता ना, पॉसिबल नहीं है। अच्छा, पॉसिबल नहीं है, वो सही। हो नहीं सकता। तो अच्छा। आप, अगर आप यकीन करते हो तो फिर आई मीन आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो वो ये देखें, वो बोलेगा मैं 24 घंटे में वॉर भी बंद करवा दूंगा, फिर ऑन टॉप ऑफ दैट फिर वो बॉर्डर वॉल मेक्सिको की जो बनवाई है उस पर
बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए हैं। अच्छा, वो वाल क्यों बनाई गई है? कोई ऐसी उसे खदशात हैं, अमेरिका को कुछ मसले मसाइल हैं, या फिर कोई जो एंटी ह्यूमन एक्टिविटी है उनकी, जो अमेरिकन्स की, या मिसाल वहाँ की गवर्नमेंट की या ट्रंप की, जो दिखने में तो नहीं लगती लेकिन है, ऐसी कोई चीज़ है? नहीं, देखें, वॉल का बनाने का मकसद ये है कि ट्रम्प थिंक कि जो लोग मेक्सिको से, हंदूरस से, ग्वाटेमाला या डोमिनिकन रिपब्लिक या पैनामा या ब्राज़ील से आते हैं, वो ड्रग डीलर हैं, वो रेपिस्ट हैं, ओह, वो यहाँ पर आके सिर्फ गलत काम करेंगे। उसका माइंड सेट है ये। एग्जैक्टली। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अमेरिका के अंदर चाहे वो कैलिफोर्निया से लोग आए, क्योंकि कैलिफोर्निया टिवाना का बॉर्डर लगता है टू मैक्सिको, वहाँ से मैक्सिकन्स आते हैं, काम करने के लिए आते हैं, और जितने भी ब्रिजेस, बिल्डिंगें, फ्रीवेज, वो सारे मैक्सिकन्स ही, लातीनो ही आके वहाँ बनाते हैं। आपके कॉकेशियंस या ब्लैक्स या अदर रेसेस नहीं करते हैं। हमारे जो पाकिस्तान के, इंडिया के लोग हैं, वो नहीं करते हैं ये काम। अच्छा, क्योंकि they have different professions, they have stores, they have ITs, they are doctors, professions, engineers or whatever, वो ये काम नहीं करते हैं। लेकिन जो आपके मेक्सिको से, लैटिन अमेरिका से जो लोग आते हैं, वो यही काम करते हैं because of the lack of education, and that's one of the reasons. But unfortunately ट्रम्प जो है वो ये समझते हैं कि यहाँ पर ये ड्रग बेचने के लिए आ रहे हैं, रेपिस्ट हैं, कार्टेल्स हैं। इसकी वजह से he spent $1 trillion on walls. अच्छा, yes. और अभी अपनी ग्रैंड डॉटर को उसका इंचार्ज बना दिया है कि भाई तुम उनको हैंडल करो। अच्छा, एग्जैक्टली। आप देखें, एक कंट्री है, जब बाहर के लोग आते हैं तो इकोनॉमी को बढ़ाते हैं, वो काम करते हैं, सही, वो हार्ड वर्किंग लोग हैं, वो अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वहां पर आते हैं। सही, So they bring you more economy, they bring you more money to the country. You should let them in. You should not stop them. ये बात ट्रम्प साहब को समझाने के लिए कोई I don't know what to tell you. It's just complicated. वो उनको समझ नहीं आ रही है कि देखें, बाहर के लोग जब आते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों, इंडिया के हों, साउथ एशियन हों, वियतनाम के हों, जमैका के या ट्रिनिडाड के, या कोई भी कंट्री हो, थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो, या जो भी, व्हाटएवर, अफ्रीका, नाइजीरिया, दे मोस्टली कम एंड इन्वेस्ट मनी। वो हार्ड वर्किंग पीपल हैं जो कि आपकी कंट्री को मोर रेवेन्यू देते हैं, तो आपको उनको इनवाइट करना चाहिए। यू शुड अप्रिशिएट देम एंड यू शुड ओपन अ इमिग्रेशन फॉर्म कि somehow some ways they get a green card or some, मतलब उनको रेसिडेंसी मिले, वो लीगली अमेरिका में रह सके। सही, वो ये उन सब चीज़ों को ट्रम्प बंद कर रहा है। He just want to stop all that. अच्छा, जिससे बहुत लॉस होगा, जिससे बहुत, I mean, it's not good for the country. अच्छा, एक बात है, जैसे आपके वालिद को कौन ऐसा बंदा है जो ना जानता हो? जी। यूसुफ शाहीन साहब एक बड़ी बात है, बड़ा नाम है, वो सेनेटर रहे पाकिस्तान के, सितारा इम्तियाज़ भी उनको मिला, तो एक वो भी पहले सेनेटर पाकिस्तान के बन चुके हैं, और देन उसका जो बेटा है वो अमेरिका में सेनेटर बनने जा रहा था। ये भी एक बड़ी बात है। मैं अपनी तरफ से ये कह रहा हूँ, लोगों का तो देखेंगे तो उसमें ऐड कर देंगे अपने कमेंट्स इंशाल्लाह। Right. तो आप डायरेक्ट यूएसए के पहले सिंधी पाकिस्तानी सेनेटर बनने जा रहे थे, लेकिन चलो ये भी एक बड़ी बात है कि आप वहाँ पर जो है आपने हिस्सा लिया, ये एक बड़ी बात है। सर, मैं आपकी बात को काटूंगा। मैंने हिस्सा लिया, मैं जीता नहीं। हम अभी हारे नहीं हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। देखें, सही, जो कुछ हुआ वो एक सीखने को मिला। अब हमें पता है, प्रिपेयर किया गया है। कभी कभार होता है, पहले इम्तिहान में पास नहीं होते, तो क्या बात हो गई, हमने कोशिश तो की ना। हम देखें, ऐसे एग्री हूं। देखें, बात सुने, अगर आप खड़े नहीं हुए तो फिर आप अनसक्सेसफुल हो। आप खड़े होते हो, एक काम करने की कोशिश करते हो, तो ठीक है, ये बात समझ आती है। कुछ लोग तो खड़े भी नहीं होते, वो पहले ही बोलते थे नहीं, हो ही नहीं सकता, बिकॉज दे स्पीक सो मच नेगेटिव ओवर देमसेल्फ। डोंट डू दैट।
ट्राई करो यार, कुछ किसी को पता नहीं है। चलो ठीक है, पहली मर्तबा मैं नहीं खड़ा हुआ, दोबारा खड़े हो जाएंगे, दोबारा बन जाएंगे। जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट बन सकता है, हमारे ह्यूस्टन शहर 4th लार्जेस्ट सिटी है अमेरिका की, जहाँ की पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट 6 मिलियन, जिसमें आपके 1.5 मिलियन पाकिस्तानी इंडियन है। वहाँ के सिटी काउंसिलमैन, कांस्टेबल इंडियन पाकिस्तानीज हैं, तो क्या हम नहीं बन सकते? हम बिल्कुल बन सकते हैं। उसमें क्या है? जब आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जो ऑस्ट्रिया से आया था, वो अमेरिका का कैलिफोर्निया का गवर्नर बन सकता है, तो क्या हम नहीं बन सकते? बिल्कुल हो सकता है। आपके इरादे जो हैं वो अभी भी मजबूत हैं, हौसले बुलंद हैं। you should be positive, you should think positive. मतलब बोलने को लोग तो बोलते रहते हैं, but you stay consistent, disciplined, और दूसरा ये है कि पॉजिटिव रहो और ज्यादातर बात नहीं करो, बस काम करो, चुप करके काम करो। काम से That's it. अच्छा, एक और सवाल है मेरे ज़हन में ना, कि पाकिस्तान में तो यहाँ के पॉलिटिशियंस हमें आसरा दिलासा देते हैं, कोई रोटी कपड़े मकान की बात करता है, कोई सड़कों की बात करता है, कोई अस्पतालों की बात करता है, कोई कहता है कि हम एजुकेशन सुधार लेंगे, कोई कहता है हम कराची को पानी दे देंगे, शहर में कम है। तो वहाँ पर तो अमेरिका में ऐसे कोई मसले है नहीं, तो उनको उनका इलेक्शन कैंपेन का स्टाइल क्या है? वो लोगों को कौन सा मतलब आसरा देते हैं, कौन सा दिलासा देते हैं कि भाई मुझे वोट दे दो, फॉर एग्जांपल कि भाई अमेरिका में पानी नहीं है, गटर खुला हुआ है, तो हम ठीक कर दें। वहाँ तो ऑलरेडी ठीक है, तो वहाँ के पॉलिटिशियंस का क्या एक मैसेज होता है पब्लिक के लिए, ताकि वो इंस्पायर हों और उसे वहाँ पर डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, they got different problems, medical के issues हैं, they got health issues, mortgage issues, taxes issues. अच्छा, yes. यहाँ के डिफरेंट इश्यूज हैं, वहाँ के डिफरेंट इश्यूज हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जन्नत है। अच्छा, मतलब it is a country, it's civilized, it's powerful, but they still have problems. आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, प्रॉब्लम थोड़े बहुत तो मिलेंगे। अच्छा, लोगों ने नैरेटिव एक फैलाया हुआ है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा करप्शन है। नहीं, एक और भी बात है, एक तो करप्शन का कहते हैं, दूसरा कहते हैं इनजस्ट जो है, इनजस्टिस पाकिस्तान में ज्यादा है, कानून सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आज़ादी नहीं है। तो अमेरिका में आपके ख्याल से कैसा है? वहां पर करप्शन नहीं होगी, वहां पर कोई इनजस्टिस नहीं होगी? बिल्कुल है। मनी टॉक्स। अच्छा, जजेस, अटॉर्नीज, सेनेटर्स, क्या प्रॉब्लम है, क्या केस है, क्या किया है आपने? Who do you know? आप किसको जानते हो? अच्छा, बिल्कुल सिफारिश है वहां पर भी। बिल्कुल। अच्छा। देखिए मेरी बात सुने, ऐसे केसेस बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अच्छा, उसकी वजह ये है कि आप किसको जानते हो, कितना पैसा है आपके पास। अच्छा। Who do you know and how much money you got? Done, close, कुछ हुआ भी नहीं है, nothing। अच्छा, ये अमेरिका में भी है, बिल्कुल है। तो अभी ट्रम्प के इलेक्शन से पहले तो उसे लगभग जेल होने वाली थी मेरे ख्याल से, अभी तो वो जज जेल से जा सकता है मेरे ख्याल से। देखिए ट्रम्प की पावर, पैसा, फिर ऑब्वियसली ही इज द प्रेसिडेंट, तो एवरीथिंग काउंट्स। अब आप तो नहीं बोल सकते ना कि उसको जेल में डाल दो। ऑब्वियसली ही इज अ वेरी स्मूथ बिजनेसमैन। वो कंट्री को उसी तरह रन करता है जैसे, not as a president, but he runs the country as a business. जिस तरह उस बिजनेस ने $4 मिलियन बाप ने दिए उसको, और उसके 4 मिलियन के 4 बिलियन बना दिए, और भी बहुत। he's got so much property। लेकिन वो देखे ना, अब एक बात को आप देखिए, फर्स्ट प्रेसिडेंट है जो कि तकरीर को लिख के नहीं लाता है, वो बस when he comes on the stage he talks। अच्छा, और उनके बारे में ये भी कहा गया है कि जो कि बड़ी फनी बात है, कॉमेडियन एक ने बात की कि वॉलमार्ट आपके अमेरिका में है जो 24 घंटे खुले रहते हैं। अच्छा। 7-Eleven एक गैस स्टेशन है जो 24 घंटे खुले रहते हैं। तो ट्रम्प के मुंह के बारे में कहा गया है कि उनका मुंह 24 घंटे खुला रहता है। माजरा चाहता हूँ भाई, देखिए मुझसे नहीं ऑडियंस,
वो मैंने भी कहा कि यार ये दुकान बंद कब होती है, तो आई मीन इट इज व्हाट इट इज, 24/7 की तरह। यस यस, बट ही इज गुड एट इट। वो देखें, आपको अल्लाह ताला टैलेंट देता है, कोई कुछ है कोई कुछ है, आई मीन इट इज व्हाट इट इज, वो उसमें माहिर है। तो वो अभी अभी जो भी कर रहा है, ऑब्वियसली अमेरिका के अंदर इतने लोग कन्विंस हैं कि उसको वोट दिया और उसको प्रेसिडेंट बनाया। अब वो कितने दिन चलेगा ये हमें नहीं मालूम, और कितनी इकोनॉमी बेहतर होगी, क्या चेंजेस आएंगी अमेरिका में, वी डोंट नो इट। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे सबसे पहले मिसाल ये है, आपके अब्बू यहाँ पर सेनेटर हो रहे थे, जी जी, तो उन्हें थ्रेट्स आए और उन्हें अगवा पहले करने दिन की। थ्रेड्स आ गए थे, वो तो जब फॉर्म हाँ। भरने के लिए गए थे उनको बोला साईं आप ये पैसे ले लो, जाओ यहाँ से। अच्छा, वरना यहाँ पर बाज़ औक़ात ऐसे होता है, इल्ज़ामात लगते रहे यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट पे और यहाँ की जो स्टेट है उस पे कि भाई ये सियासतदानों को गुम कर देते हैं, या फिर यहाँ से अगवा हो सियासतदान जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं। हाँ, तो क्या अमेरिका में भी ऐसा है? बिल्कुल है, अच्छा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। चूंकि और चुनाचे, आप जैसा भी, इफ यू वांट मी टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं, मिलियन की ऑफर हुई, मैंने मजाक मजाक में छोड़ दी, मैं आई वॉकड अवे। लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स मेरे साथ में थे जो फिर बाद में आए, उन्होंने कहा हमने देखा ट्रम्प को, काफ़ी, इवन दो वो काफ़ी अपसेट थे, लेकिन वो अपने फेशियल एक्सप्रेस देखें, अगर किसी को गुस्सा आता है ना, कोई अपसेट होता है ना, तो वो उसके चेहरे पे पता चल जाता है। सही है, इट शोज ऑन योर फेस, एक्सप्रेशन से पता देखें, हाँ। टेंशन में बंदा होगा, पता चल जाएगा। सही है, तो यू कैन टेल बाय लुकिंग एट ट्रम्प कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। सही। फिर जब दूसरी ऑफर की मुझे, और मैंने टर्न डाउन किया, और वो दूसरी ऑफर इतनी थी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अच्छा, कि उस पैसे को आप रखोगे किधर पाकिस्तान में। कितने थे? 25 मिलियन। अच्छा, आई टर्न इट डाउन। $25 मिलियन। $25 मिलियन की ऑफर की है। 1 घंटे के बाद मैंने फादर को फोन किया, हम लोग हंस रहे हैं फोन पे, बोलते हैं यार तुमसे बड़ा कोई, मतलब ही वाज हैप्पी, ही वाज प्राउड ऑफ मी। तो मैंने कहा जी, वो 25 मिलियन की बात की है, जो कि आपके 120-125 करोड़ रुपए बनते हैं। वो बैंक भी बोलेगी बाबा ये पैसा कहाँ से लेकर आया हो। तो मैंने कहा यार मुझे वो काम करना नहीं था, मेरा गोल ये था कि माई गोल वॉज टू बिकम अ सेनेटर। आई डिडंट वांट द मनी। पैसा कमाने के लिए बिजनेस कर सकते हैं, स्टोर खोल सकते हैं, और भी बहुत से काम है। सही है, एक्टिंग कर सकते हैं, कलाकारी, फिर एंकर, आई मीन रेडियो किया है, और भी बहुत से काम किए हैं। तो आई मीन रेडियो, पैसे की कोई कमी नहीं है। सही। तो यही काम करना होगा तो मतलब क्या, दूसरी जगह से कर लेंगे। एग्जैक्टली। तो वो इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग। फिर वो अटैक्स होना शुरू हो गए। अच्छा, जी जी, मेरे पे हुए, अननोन पीपल जस्ट केम अप टू मी एंड जस्ट अटैक्ड। अच्छा, मैं अभी पूछ रहा हूँ भाई क्या चाहिए, पैसे चाहिए क्या? नथिंग, उनको कुछ भी नहीं चाहिए था, खाली दे वांट अटैक की। जैसे वो आपके ऊपर आके अटैक किया, मारा एंड वॉक अवे, चले गए। अच्छा, मार पीट के चले गए, मतलब हरास कर रहे थे। हरास कर रहे थे, कुछ चाहिए नहीं था उनको। मैं पूछ रहा हूँ भाई क्या चाहिए आपको? जाहिर है आपके पास कोई आता है, कोई कोई स्नैचिंग आपको होगी, मारता है, आपको तो मोबाइल भाई लेगा, पर्स क्या लेगा। रीजन हाँ। क्या है बताओ हाँ। तो सही। नो रीजन, दैट्स इट, जस्ट अटैक। फिर वो गाड़ियों के शीशे तोड़े, गाड़ियों को डैमेज किया, मतलब घर को डैमेज किया। तो मैंने कहा अभी अब हम क्या करूं? तो वो, मेरा पाकिस्तान आने का मकसद ये नहीं था कि मैं डर गया। मैंने फादर से बात की, मैंने कहा चले थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी, यहाँ आ जाते हैं, यहाँ का माल यहाँ का बॉल भी देख लेते हैं। फिर यहाँ की इंडस्ट्री से एक लगाव है, अपनी जुबान है। फिर वो एंटरटेनमेंट से एक अपना एक जेनेटिक वो है। फिर वो आबदा आंटी, आबदा परवीन जी, मैडम के साथ आपके अब्बू के तो बहुत सारे सॉन्ग हैं, मरवेसू, सिंध न देसू, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चल घोट थी हैं। आपको तो सिंधी कम आती है, लेकिन मुझे पता है। नहीं, ये तो सिर्फ मेरे, मैं बहुत बड़ा फैन अपना अलान फकीर। फिर वो करीम बलोच साहब जो पीटीवी के जनरल मैनेजर थे, वो हमारे घर में आते थे। अच्छा, और एक दिन मैं स्कूल से, मेरे फादर बड़े प्राइवेट हैं शख्सियत, ज़्यादा फ़ोन वोन नहीं, फ्लैश, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ या मर्सिडीज या दिखाना दुखाना नहीं करते। वो बड़े सिंपल से आदमी हैं, घर पे आएंगे, अपना खाना खाएंगे, सो जाएंगे। तो घर में फ़ोन भी नहीं था। तो मैं
पहली मरतबा अमेरिका गया तो वापस आया तो मैंने कहा अबू घर में फ़ोन लगवा लेते हैं, क्या है? तो मैंने बताया भी नहीं, मैंने बात की, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने घर में फ़ोन लगवा लिया। तो बलोच साहब का फ़ोन आया, मैंने उठाया तो वो सिंधी में, हाँ साईं कड़ो वाला है बाबा, ठीक है वो कुछ। मैंने कहा अंकल मैं अकबर बात कर रहा हूँ, वो अभी घर पे नहीं। बोलता तुम्हारी आवाज़ तो बिल्कुल अबू की तरह होगी। मैंने कहा साईं वो जवान हो गया हूँ। तो मजाक मस्ती चल रही थी। मतलब वो कहने का मकसद ये है कि यार इसी तरह कारवां चलते रहे। सही फिर हम वापस अमेरिका आ गए और फिर यहाँ 30 साल गुजारे और फिर कहा गया कि भाई, कहा नहीं गया, हुक्म आया कि आप इलेक्शन में खड़े हो जाए, एंड दैट वाज इट। बस उसके बाद फिर जो होना था वो हुआ, फिर आपके सामने बैठे। अच्छा, तो वहाँ पर तो आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया, यहाँ पर अगर चांस मिले तो क्या मूड है? अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ, खिदमत करने, देखें हम खिदमत करने के लिए बैठे हैं, हमारा काम खिदमत करना है। यहाँ पर पॉलिटिक्स चेंज है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली प्रिपेयर्ड प्रिपेयर्ड। देखें अल्लाह ताला आपको, हर बंदे को एक क्वालिटी देता है, कोई ना कोई आपके अंदर भी होगा, ये जो भाई खड़े हैं पीछे इनमें भी होगा। हर बंदे के अंदर एक कॉलिंग होती है, वो आपको पता होनी चाहिए कि आपकी कॉलिंग क्या है। सही कॉलिंग से मेरा मतलब ये है कि आपका हुनर क्या है, आपका टैलेंट क्या है। सही आप क्या हो ऐसी चीज कर सकते हो जो कि बगैर किसी एफर्ट के करो और आप रोजी भी कमा लो और लोग खुश भी हो जाएं और आपकी जिंदगी भी मतलब गुजर जाए। सही तो जबरदस्त। वो बहुत कम लोगों को, जैसे कलाकार होते हैं, एक्टर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। वो बस उनके अंदर गॉड गिफ्टेड वो चीज़ होती है कि वो खड़े हो जाते हैं तो बोलते हैं भाई यही है। तो जबरदस्त। वो मतलब वो ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, आपने तो अभी इलेक्शन में हिस्सा लिया, तो इससे पहले आप क्या करते थे वहाँ पर? मतलब कोई आपका बिजनेस, कारोबार या जॉब वगैरह क्या है यूएसए में? स्टोर्स थे, फिर कंसल्टिंग वर्क में आ गए, इमिग्रेशन के काम में आ गए। उसके बाद रेडियो, मतलब व्हाइल आई वाज डूइंग कंसल्टिंग वर्क, शुरुआत तो रेडियो से हुई थी। और वो अच्छा, भी एक बड़ा अजीब एक किस्सा है कि मैं डैलस में था, अभी 26 साल के हुए हैं, और मेरा एक बहुत ही अच्छा बड़ी फ्रेंड है, उसकी इमिग्रेशन हुई, वो वहाँ पर आए। तो उन्होंने कहा कि भाई अब यहाँ ह्यूस्टन, मैं डैलस में था तो उन्होंने कहा ह्यूस्टन चलते। तो रेडियो सुन रहे थे तो रेडियो में कॉल की, एक देसी रेडियो स्टेशन था, पाकिस्तानी इंडियन। अच्छा, जी। तो उस वक्त खैर एनीवेज फ़ोन किया तो मैंने उनको एक गाने की रिक्वेस्ट की। तो गाने की रिक्वेस्ट तो उन्होंने ले ली, लेकिन उन्होंने मुझसे ये कहा कि आपकी आवाज़ में बहुत जादू है, आप रेडियो शो करना पसंद करेंगे? अच्छा, तो मुझे लगा कि किसी और से बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी। तो कहते हैं आप सर आपकी आवाज़ जादू भरी है, आप रेडियो करें। अच्छा। तो जो मेरे फ्रेंड थे वो सुन रहे थे, उन्होंने फ़ोन छीना और कहा हाँ जी करेंगे, आप फिक्र ना करें। तो उन्होंने कहा आप कल हमारे रेडियो स्टेशन में आ जाइए और हमारे ओनर हैं उनसे मिल लीजिए और हम आपकी बात करवा दें। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो यार, मतलब एक ओवरवेलमिंग बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा वो था। तो दूसरे दिन हम गए, मिले, उन्होंने कहा कि आप शुरू हो जाइए। तो मैंने कहा ठीक है। बस फिर वहाँ से गाड़ी चल पड़ी। अच्छा, फिर वो मतलब कोई स्कूल वगैरह कम्युनिकेशन के लिए नहीं गया मैं, आई डिडंट गो टू स्कूल टू बी एन एंकर। फिर रेडियो शुरू हुआ, फिर उसके बाद ह्यूस्टन आ गए। ह्यूस्टन में फिर काफ़ी लोगों से मुलाकातें हुई, अच्छा आपके सेलिब्रिटी से अच्छा, बहुत। सेलिब्रिटीज़ का आपने ज़िक्र किया, तो सेलिब्रिटीज़ में कौन-कौन से ऐसी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके साथ आपने रेडियो प्रोग्राम्स किए हों या कुछ और प्रोग्राम किए हों, या उनसे बाकायदा तौर पर आप बैठे हों, मतलब माहौल लिया हो उनके साथ? देखिए जैसे आपसे बात हो रही है ना, हुँ, तो मैं आपको उसके हवाले से बताऊं कि दलेर मेहंदी पहले थे, मीका सिंह उनके छोटे भाई थे। अच्छा, जी। उसके बाद शाहरुख खान आए, शाहरुख खान के बाद शिल्पा शेट्टी, ऋतिक रोशन, आमिर खान, लगान की पूरी क्रिकेट की टीम आई, लगान फिल्म आई थी। हाँ, हाँ, हाँ,
और उसी टाइम पे फिर शाहरुख खान का इंटरव्यू हुआ। अदनान समी जब नए नए आए थे, कभी तो नजर मिलाओ, हाँ वो उनसे हुई बात। आशा भोसले से हुई, लता मंगेशकर से हुई। लता मंगेशकर से तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, क्योंकि वो बड़ी लिमिटेड लोगों से, बहुत बहुत कम लोगों से बात करती हैं। वो बड़ा अपना ज़्यादा बात नहीं करो भाई, नहीं। अच्छा उनकी तबीयत भी थोड़ी बहुत मेरे वालिद की तरह ही है भाई, अच्छा आप ये आओ नहीं, बात नहीं करें। खैर एनीवेज, उनसे हुई। फिर नाना पाटेकर, ऋतिक रोशन, आमिर खान, पंकज उधास, जगजीत सिंह, पूरी इंडस्ट्री के लोग, जसपाल भट्टी, सलमान खान, जावेद अख्तर, अपना शबाना आज़मी, कोई भी ऐसा कला। फिर पाकिस्तान में अली हैदर, अली ज़फ़र, जवाद अहमद, जुनैद जमशेद। जुनैद जमशेद ने तो रेडियो का नाम रखा था, जो अच्छा पहली धड़कन रेडियो है उसका नाम जुनैद जमशेद ने रखा था। अच्छा जी जी जी। अम, फिर आपके उसके बाद अताउल्लाह कासमी, नईम बुखारी, उमर भाई, उमर शरीफ साहब से हुई बड़ी अच्छी। वो तो टांग बड़ी खींचते थे। अच्छा जी जी। फिर आपके जो ये अपना आपके हीरो भाई हैं यहाँ पर, साहिर लोधी, उनके साथ हम लोगों ने काम किया है। अच्छा मतलब मेरा रेडियो शो था 3 से 7 और 7 से 8 वो आते थे। अच्छा जी जी। तो हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। हम सही वो सही आते थे अपना, उनका एक बड़ा स्टाइल था। और भी काफ़ी, मतलब इंडिया की पूरी, हिंदुस्तान पाकिस्तान की पूरी इंडस्ट्री, अताउल्लाह अपना आपके इब्रार उल हक हो गए, अली ज़फ़र हो गए, आप जवाद अहमद हो गए, हदीका कियानी, शाजिया मंजूर, कोई भी ऐसा एक्टर, सिंगर, एक्ट्रेस नहीं था, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर नहीं था जिसने बात नहीं की हो। अच्छा जी जी। फिर सुल्ताना सिद्दीकी जी आई 97 में ड्रामा बनाने के लिए, दूसरी दुनिया। अच्छा तो उनको पता चला कि मैं वहाँ पर हूँ, तो मुझे फ़ोन आया और काफ़ी बातें सुनाई कि तुम अमेरिका में क्या कर रहे हो। तो मैं मिला, बोला तुम्हारे लिए एक छोटा सा रोल है। तो फिर वो रोल भी दिया, किया उसमें काम। बस फिर उसके बाद वो चली गई। लेकिन कभी वो एक तलब से नहीं हुई कि पाकिस्तान आए, ये वो या अच्छा अच्छा लेकिन अभी मैंने कहा यार, अभी कुछ ना कुछ तो एक होता है ना, कि वो अल्लाह ताला आपके दिल में डालता है, एक एक बात आपके होती है कि यार कर हाँ लो। तो सही मैं बस बैठे बैठे समझे कि आज बात हुई है, कल की टिकट कराई है मैं पाकिस्तान में। ज़बरदस्त ऐसी ज़बरदस्त ऐसी ज़बरदस्त। ऐसी। तो पाकिस्तान में अभी पहुंच तो गए हैं, अभी एक्सपीरियंस हासिल करने में और भी टाइम लगेगा। यहाँ पर जैसे हमारे साथ होता है, कोई पुलिस वाला रोक के साइड पे नहीं करेगा, भाई साइड पे आओ, कौन हो, कहाँ से हो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जी जी। जो आपको आगे जाके देखनी भी है, फेस भी करनी है। तो 1-2 दिन के ही एक्सपीरियंस कोई बता लें, ऐसा कोई अनबड़त तो नहीं हुई किसी के साथ? सही है, पाकिस्तान है, ये अपना वतन है यार। अच्छा अब ऊंच नीच तो होगी। देखें, ऊंच नीच आप कहीं पे भी चले जाओ, भले वो पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, लंदन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं पे भी हो, ये दुनिया अल्लाह की बनाई हुई है। परफेक्ट चीज़ें तो आपको नहीं मिलेंगी, कहीं ना बिल्कुल कहीं बिल्कुल ऊंच नीच तो होगी। एक्सेप्ट करो, हजम करो, चलते चलो। अब आप कंप्लेन करते रहोगे, अपनी ज़िंदगी का वक्त बर्बाद करोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि भाई, अगर किसी ने गलत कहा आपको, आपके साथ बदतमीजी की या गलत हुआ आपके साथ, कोई बात नहीं है, छोड़ दो, शुक्रिया अदा करो उनको। चले उनको बोलो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बस निकल जाओ। हाँ, बस यही है। और इसी का नाम है ज़िंदगी भाई। क्योंकि ये गाड़ी ऐसी ही चलती रहेगी। ये अब आप देखें ना, आप हमारे सामने कितने दिनों में हमारी मुलाकात हुए हुए, चंद दिन हो गए, दो तीन दिन दो तीन दो दिन तीन पहले, दिन दो तीन दिन पहले हमारी मुलाकात हुई। और एक आपने कहा कि आ जाइए कर लीजिए, तो सही सही हो गया। आपके सामने बैठे हुए। सही और सही सही उम्मीद करते हैं कि ये जो लोग देखेंगे वो पसंद करेंगे और अच्छा लगेगा, और उनको इंकरेजमेंट मिलेगी, और उनको पता चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, और क्या है पॉलिटिक्स, और क्या है पाकिस्तान, और क्या है अमेरिका। तो जहाँ आप बैठे हैं, पाकिस्तान अच्छी जगह है, सुकून से अपना गुजारिए, अपनी जगह बनाइए। और जो भी टैलेंट है, जो कुछ भी आप करना चाहते हो करो। किसी देखें, कुछ लोग कहते हैं कि पॉसिबल इम्पॉसिबल, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है।
कुछ भी कर सकते हो। सही। आप अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। आप नियत कर लो, हो जाएगी। आपने नियत एक दफा कर ली, कुछ भी हो। ये मैसेज है आपका। हाँ, बस ये मैसेज। आप कुछ भी कर सकते हो। कोई भी ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको जिस तरह बनाया है ना, आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एनी और एवरीथिंग। बस दैट्स इट। बहुत शुक्रिया अकबर यूसुफ दाऊद पोटा साहब। नाज़रीन, ये थे अकबर यूसुफ दाऊद पोटा, जिन्होंने जो है अमेरिका में इलेक्शन में हिस्सा लिया, और उसके बाद उनके साथ क्या क्या हुआ वो आपने सारा इस प्रोग्राम में देखा, और उनका मैसेज भी जो है वो आप तक पहुंच गया। तो होप कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो और ये हमारा जो प्रोग्राम है वो ज़रूर पसंद आएगा।